नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम भाग 1 में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जानकारी प्राप्त किए थे। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 था, जिसमें से 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से अगला से फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम जो 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से शुरुआत करते हैं। 11 जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने यहाँ पर दर्शाया है। डज, इज, हैज, वाज, डू, आर, हैव और वर। और एक जो है एम को मैं छोड़ा हूँ। अब एम को मैं इस कारण छोड़ा हूँ क्योंकि ये होने के बाद ब्लैक बोर्ड में मैं केवल उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर मैंने सिंगुलर नंबर एक वचन सब्जेक्ट का उल्लेख किया है। एक वचन सब्जेक्ट अर्थात एक वचन करता ही, सी, इट, एक नाम बॉय और गर्ल या कोई भी एक नाम में आ सकता है। किसी का नाम ले सकते हो या फिर मैन, वुमेन कुछ भी बोल सकते हो। इसी कारण से मैंने एक नाम लिख दिया है। एक नाम अर्थात एक वचन का कोई भी नाम हो। और ये जो है सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट है एक वचन करता है। अब जब एक वचन करता कोई वाक्य में रहे तो हम उस समय एक वचन हेल्पिंग वर्ब का ही उल्लेख करेंगे। अर्थात जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट, एक नाम बॉय या गर्ल, इनके साथ केवल और केवल जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हो तो डज रखेंगे, इज रखेंगे, हैज रखेंगे या वाज, अर्थात इसमें से किसी एक को ही रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ही डज, ही इज, ही हैज, ही वाज। अगर उसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो सी डज, सी इज, सी हैज, सी वाज। अगर उसी प्रकार से हम किसी का नाम ले लें जैसे कि रमेश डज, रमेश इज, रमेश हैज, रमेश वाज। उसी प्रकार से कोई लड़की रख लें ही, मतलब ही कहें तो लड़का ही डज, ही इज, ही हैज, ही वाज। कहने का मतलब यह है कि ये एक वचन सब्जेक्ट है अर्थात एक वचन करता है। इनके एक वचन कर्ता के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग होगा। भूल करके भी इस एक वचन कर्ता के साथ एक वचन सब्जेक्ट के साथ भूल करके भी ही के साथ डू, ही के साथ आर या हैव या वर नहीं करेंगे। अर्थात इन कर्ता के साथ इन सब्जेक्ट के साथ भूल करके भी इस बहुवचन में जो उल्लेख है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं बहुवचन सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता की ओर। ये बहुवचन करता है वी, यू, दे। बहुवचन किसी का नाम हो सकता है जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, मेन है, वुमेन है या फिर राम एंड श्याम या रमेश एंड गीता। ऐसा जब कभी भी एक नाम से ज्यादा का उल्लेख हो, कर्ता जब एक से ज्यादा रहे, उस स्थिति में ये बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अर्थात डू, आर, हैव और वर ये चार बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे वी डू, वी आर, वी हैव, वी वर। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुवचन हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मात्र 4 है और उसी प्रकार से एक वचन हेल्पिंग वर्ब मात्र 4 है। तो ये वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए जो कक्षा 6वीं में आते हैं या फिर जब प्राथमिक भी हम पढ़ाते हैं तो जब तक उनको एक वचन सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता और एक वचन हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं रहेगा तो गलत सलत करते हैं। इस कारण से यदि एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन कर्ता का उल्लेख करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, है ना। अब देखो कॉमन में दो है डीड और है। अर्थात कर्ता चाहे कुछ भी रहे, चाहे सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात सबके साथ डीड और हैड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ही है, ही के साथ डीड, हैड के साथ ही के साथ डीड, ही के साथ हैड, सी के साथ डीड, सी के साथ हैड, वी के साथ है डीड, वी के साथ हैड, दे के साथ डीड, दे के साथ हैड। अर्थात कर्ता कुछ भी रहे
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये डीड और हैड जो है, डीड और हैड सभी कर्ता के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः समझें, एक वचन हेल्पिंग वर्ब के, एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब। एक वचन हेल्पिंग वर्ब 4 है, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब 4 है, और जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो 2 है, डिड और हैड, सभी के साथ लगता है, सबके साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। अब चलते हैं आई की तरफ। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और चलते हैं अब आई की तरफ। जो हमने एम, ये 4 हेल्पिंग वर्ब है, 4 8 हुआ, अब ये 2 10, जबकि हमने बताया है 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लेते हैं हम अब आई ए को, एम को ये अगला 11वां हेल्पिंग वर्ब है ये एम का प्रयोग केवल एक के साथ होता है, वो है आई के साथ। अब देखें, आई के साथ ये जो है, इसके साथ सब एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और बहुवचन का। इस कारण से मैंने आई को, कर्ता सब्जेक्ट को अलग करके रखा था। अब देखें इस आई के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है। जब वाक्य में आई आए तो टेंस के अनुसार या तो हम ये एम का प्रयोग करेंगे या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। मैं लाइन से चलता हूं, क्रम से एम का प्रयोग करेंगे या फिर डू का प्रयोग करेंगे या फिर हैव का प्रयोग करेंगे या वाज का, और ये कॉमन रूप से डिड तो सबके साथ आएगा, हैड भी सबके साथ आएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है विल और ये शैल, ये एकदम फिक्स, अर्थात आई के साथ इतना का। आप बच्चों को या किसी को बताएं, आई एम, आई डू, आई हैव, आई वाज, आई डिड, आई हैड, आई विल, आई शैल। तो इस प्रकार से, इसी कारण से मैंने एम को अलग किया था। और ये चूंकि इनका सबका उल्लेख हो चुका है, अब ये तो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि मैंने आई को व्यक्तिगत रूप से बताया है तो इस कारण से यहां डाल दिया। अर्थात ये एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। इस प्रकार से जो है, ये जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो है। अर्थात आई के साथ हम एम, आई के साथ डू, आई के साथ हैव, आई के साथ वाज, और आई के साथ डिड और आई के साथ हैड। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद साथियों। आप इसके बाद यदि लगातार देखना चाहें तो निश्चित मानिए 25 से 30 वीडियो होगा जो 5 से 7 मिनट का होगा। यदि उतना को देख लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी सेंटेंस लिखा रहे, आप निश्चित रूप से छोटे से छोटे बच्चे भी उस टेंस का नाम बता देगा, तो वाक्य को देखकर बता देगा कि ये कौन सा टेंस है और इसका अर्थ क्या होता है। तो हम अगली बार जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसका सबका मायने हिंदी में क्या होता है उसको बताएंगे। टेक केयर, थैंक यू।